यह कबीर साहब के उलट बासी शब्द का पहला भाग है, पहला पद है, जो इस प्रकार है। चींट चली अपने नैहर को, नौ मन काजर लगाए, ऊंट मार बगल तरलीना, हाथी लियो लटकाए, कोई देखा संतो नदिया में नैया डूबी जाए। कबीर साहब ने चींटी का हवाला दिया, आत्मा को चींटी कहा। चींटी एक बहुत छोटी सी एक कीड़ा है, तो इस छोटे कीड़ा का क्यों हवाला दिया साहब ने? इसलिए कि आत्मा तो एक बहुत बड़ी ताकतवर वस्तु है, क्योंकि आत्मा का रोशनी 12 सूरजों के प्रकाश के जैसा है। मगर सदियों से, युगों युगांतरों से गुनाह करते करते गुनाहों की मैल ने इस रोशनी को इतना ढक दिया है कि एक दीपक के माफी हो करके रह गई है। इसलिए साहब ने इसको चींटी का हवाला दिया। नैहर कहा इसलिए कि जो परमात्मा का जो देश सतलोक है, सचखंड है, जहाँ परमात्मा का निवास है, परमात्मा का दरबार है, उस परमात्मा ने अपने अंश आत्मा को सृष्टि को चलाने के लिए काल के हवाले किया, जो कि काल भगवान ने 5 तत्व का पुतला का पिंजरा बनाकर इस पिंजरे में आत्मा को कैद कर लिया। अब इस 5 तत्व के पुतला जो शरीर है, तो 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश व पूर्व जन्मों के संस्कार के मेल से बना हुआ मन इस शरीर के अंदर स्थापित पहले से ही है। जब आत्मा सचखंड से आई, इस शरीर के अंदर प्रवेश किया, तो ये इच्छा रूपी मन आत्मा के साथ जुड़ गया। हुआ क्या कि माया रूपी शरीर, इच्छा रूपी मन और विवेक रूपी आत्मा, ये तीनों मिल करके संसार में हर तरह का कार्य को करने में सक्षम हो गई। अब ये बात है कि मन तो कर्मवान है और आत्मा विवेकवान है। आत्मा खुद को कर्म कर नहीं सकती और अपने कर्मवान होने के नाते मन भी कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि विवेक की ताकत होनी चाहिए। तो विवेक आत्मा से लेता है मन, और कर्म मन करता है, और शरीर यंत्र है। तो शरीर को अपना यंत्र बनाकर मन संसार में कार्यशील हो गया। अब क्या कारण है संसार में फंसे रहने का? कि जो ये शरीर का 9 द्वार जो हैं, 9 द्वार जो हैं, 9 इंद्रियां हैं, और जो इंद्रियां हैं सभी अपने अपने स्वाद मन से मांगती हैं, और मन इन स्वादों को पूरा करने में लगा हुआ है। तो मन इंद्रियों को स्वाद पूरा तो करता है, मगर ताकत आत्मा से लेता है। बगैर बुद्धि के मन कोई कार्य कर नहीं सकता। इसलिए सहजोबाई जी कहती हैं कि इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहाँ विरुद्ध। सहजोबाई जी समझाती हैं कि इंद्रियों के बस में मन है और मन के बस में बुद्धि है, और जब बुद्धि आत्मा की जब बेबस हो जाएगी तो आत्मा क्या कर सकती है? इसलिए मन के अधीन होकर आत्मा कार्य कर रही है। मालिक भूले भटके भी कोई याद नहीं आ रहा है। तो जब हमारा जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, जब हम अपने जवानी अवस्था में आते हैं, तो क्या होता है? तो आखिर इसमें दाग क्या लगे हैं, काजल क्या लगे हैं? 9 मन काजल क्या है? कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 9वां मन। 9 तरह के, यानी ये काजल 9 तरह की ये आत्मा के विरुद्ध शक्तियां आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। जब मानव जीवन हमें मिला और जब हम सियाने हुए
तो हमारा यहाँ धर्म यहाँ का बनता है कि आदमी जो आया है, हर जीव जो आया है तो एक अंकुरण देना, यानी जीव का उत्पत्ति करना। जीव की उत्पत्ति से सृष्टि चल रही है, जो कि वो काम ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी को रजोगुण कहते हैं। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण यानी कि काम वासना जब पैदा होती है तो काम वासना को रजोगुण कहा गया। और जब काम वासना में जीव आता है तो इसका जो मन है वो निचली इंद्रियों में गिर जाता है और अपने आपा खो बैठता है, जो कि अनेकों ऐसे गुनाह कर देता है कार्य जो कि एक शर्मनाक होता है। अनेकों काम के चलते अनेकों हम गुनाहों के हम गुनाहगार बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। जब आगे चल के जब हमारे परिवार होते हैं तो पारिवारिक हमारे पे जिम्मेवारी होती है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, अनेकों रिश्तेदार, अनेकों हमारे परिवार होते हैं, जो कि परिवार का सारा खर्चा उठाना, उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना हमारा ये जिम्मेवारी होता है। तो सतोगुण किसको कहा गया? यानी कि विष्णु जी जो सृष्टि के पालन करता है, माया फैलाते हैं। उसी तरह अपने समाज को पालने के लिए, अपने कुल परिवार को पालने के लिए, अपने जाति धर्म को पालने के लिए, अपने गांव नगर को पालने के लिए, अपने समाज को पालने के लिए, अपने देश और अपने राज्य को पालने के लिए हमारा एक उद्देश्य बन जाता है कि हम अपने समाज का रक्षा करें, अपने कुल परिवार का रक्षा करें। तो हम सतोगुण का ये मतलब समझ लेते हैं कि अपने परिवार की देखभाल करना, जबकि सतोगुण का मतलब है कि सत्य की खोज करना, सत्य के पथ पर चलना, सत्य को अपना सत्य एक स्थापित करना, सत्य बात करना, सत्य वचन पर मानना, सत्य वचन को लेकर चलना। मगर हम अपने परिवार को ही संभालना और संवारना ही अपने हम जीव का अपने असल मकसद को समझकर हम परिवार को पालना शुरू कर देते हैं। और इसमें परिवार को पालते पालते हमारे अंदर मोह पैदा हो जाता है, और जो मोह पैदा होता है तो हमारे सारे बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। हम पक्षपात बात करना शुरू कर देते हैं, पक्षपात वाले काम करना शुरू कर देते हैं। जो भी जरा सी कोई अगर बात आती है तो हमारे विचार जो है गलत हो जाते हैं। तो पक्षपात की बुद्धि लेकर पक्षपात में हम अनेकों ऐसे गुनाह करते हैं जो दूसरों का नुकसान होता है, हम अपने फायदे के लिए हम गुनाह कर बैठते हैं। अनेकों गुनाहों की गठरी हम बांध के रख लेते हैं। अब परिवार को पालने के लिए हमारे अंदर लोभ भी पैदा होता है। जब लोभ पैदा होता है तो हमारा जो है उचित अनुचित करने सोचने का सभी हमें ख्याल ही नहीं रह जाता, उचित अनुचित का कोई विचार ही नहीं रह जाता। हम नाना प्रकार से धन दौलत कमाना चाहते हैं जिसमें हमारे कोई ईमान का कोई हो ना हो, झूठ बेईमानी छल कपट को अपनाते हैं। अगर इसमें कोई किसी का नुकसान होता है तो विवाद खड़ा कर देता है, अनेक तरह का लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो लोभ के चलते हमसे विवाद होता है, और जब विवाद होता है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, जो कि तमोगुण में हम आ जाते हैं। ये तमोगुण किसको कहते हैं? शिव जी को। शिव जी का काम है विनाश करना। तो फिर तमोगुण जब हमारे अंदर आता है तो हम अहंकार में आकर दूसरों को मार देना, मिटा देना, उनको भगा देना, उनको मिटा देना, हमारे अंदर ऐसा विकल्प तैयार हो जाता है, किसको मार दें, किसको उजाड़ दें, किसको भगा दें। नाना प्रकार के हम गुनाह करते चले जाते हैं, जो कि हमारे गुनाहों का कोई सीमा ही नहीं रह जाता। हम गुनाह पे गुनाह ही करते चले जाते हैं। अगर इन सभी कार्य में हम सफल भी हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार हो जाता है कि हमने उनको दबा दिया, उनको भगा दिया, उनको मार दिया, उनको पीट दिया, उनको लूट लिया। हम तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े हम पदवी वाले हैं, बड़े हमारे अंदर जो है ज्ञान है, मैं तो बड़ा चतुर हूँ, मेरे धन का बल है या किसी पदवी का बल है या हमारे पर बल का कोई बल है, पारिवारिक हमारा कोई पदवी होता है। अनेकों तरह के अहंकार में आ करके हम अपने जो जीवन जो उद्देश्य हमें मिला है शारीरिक, वो शरीर का हम सब उस मकसद को पूरा न करते हुए हम और भी गुनाह के गठरी बांध पे सरकी पर एक गधा का रूप बन करके हम सदियों से ढोते आए हैं। और जो मानव जीवन इस बोझ को उतारना था, जिसको जीवन को सफल करना था, तो और भी हम इसको और इस पर वजन लाद देते हैं, और भी हम गुनाहों गठरी अपने लाद करके और संसार में भटका खा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मन के चलते। भाई ऊंट किसको कहा गया? ज्ञान को। ऊंट का कर्म क्या है कि हाथी अगर जितना भी बिगड़ैल हो,
भले ही पागल हो गई हो हाथी, मगर हाथी को बस करने का ऊंट का काम है। जब हाथी उत्पात मचाती है, गलत कार्य करना शुरू कर देती है, अपनी सवारी नहीं लेती है, तो ऊंट हाथी का कान पकड़ करके चबाना शुरू कर देता है। जब कान चबाता है ऊंट, तो हाथी काबू में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से मन रूपी हाथी का अंकुश क्या है? ज्ञान। और ज्ञान क्या है? आत्मा की ताकत। तो आत्मा का बुद्धि, विवेक, सारी चेतना तो मन ने पहले से ही कब्जा कर रखा, तो आत्मा क्या कर सकती है? आत्मा तो बेबस होकर मन के साथ जुड़ी हुई है, मन के अधीन सारे, उसके इशारे पर सारे काम कर रही है। अब मन क्या करता है? माया का आशिक है। संसार माया है। माया को पाने के लिए मन रात दिन बेतहाशा आत्मा को साथ ले फिर रहा है। और मन भी, आत्मा भी मन के अधीन होकर ये भी माया के पीछे दौड़ रही है। भूल गई अपने आप को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, मुझे क्या करना था, हमें क्या करना चाहिए, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला था। सब कुछ भूल करके आज मन के अधीन हो करके सारे काम मन के इशारे पे कर रही है। अपने अस्तित्व को भूल गई, नहीं इसको पहचान है जो क्या करे। आखिर अंत में सारे जीवन की श्वास की पूंजी माया के पीछे मन के चलते सारी पूंजी खत्म हो जाती है। एक दिन वो बात आती है, वो समय आता है कि आत्मा काल के गाल में समाना पड़ता है। कर्मों के बंधन इसे बांधकर संसार का एक अंग बना करके ही रखते हैं, जो कि इस संसार से आने जाने का सिलसिला चलता ही रहता है, कभी भी इसका सिलसिला यहाँ से खत्म नहीं हो पाता। और आगे और भी इसके बंधे रहने के और भी कारण हैं, जो उलटबासी शब्द का जो दूसरा पद में जो दिया गया है, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।